आदाब, आप देख रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के दस्तरख्वान। क्या आप जानते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हर साल 30 लाख गरीबों में खाना तकसीम कर रहे हैं। जुड़वा शहरों में 60 से ज़्यादा मकामात पर दस्तरख्वान चल रहे हैं। क्या आपको इल्म है कि हर महीने सैकड़ों रज़ाकार और मुहैयर अफराद मिलकर गरीबों के लिए खानों का इंतजाम कर रहे हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्यों कर रहे हैं ये काम, कब से कर रहे हैं और इनके काम से रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या फ़र्क पड़ा है? आइए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पर जो आपको हैरान कर देगा और आपकी ख्वाहिश होगी कि कहीं आपको भी इस सफ़र में शामिल तो नहीं होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ और रावलपिंडी इस्लामाबाद के दस्तरखानों को जायज़ा लीजिए। हम इस वक्त गवाल मंडी के इलाके में मौजूद हैं। रावलपिंडी का तारीख़ी गवाल मंडी का एरिया है। बहुत शानदार लोग हैं यहाँ, उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। रावलपिंडी चैम्बर का भी ये एक हम समझते हैं कि एक बहुत मुस्तहसन इक़दाम है। और साकिब साहब उसकी तफसील बताइए। ये बताइए सर कि ये गवाल मंडी ही क्यों? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट करना शुरू किया आरसीसी दस्तरखान, तो हमने पिंडी के अंदर मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट किया कि कौन सा ऐसा इलाका है यहाँ पे और भी दस्तरखान चल रहे हैं और भी लोग ऐसे हैं जो इस एक्टिविटी में चले रहे हैं। हमें इस मकाम पे कुछ कमी है मुझसे उससे कि यहाँ पर एक दस्तरखान की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं, यहाँ पर मजदूर तबका ऐसा है जिसको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लोकेशन वी सिलेक्टेड। और यहाँ पर हम रुके नहीं, हमने इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी लोकेशन सेलेक्ट की वो आरसीसी इंडस्ट्रियल स्टेट रवात है। यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब लोग हमारे साथ खाना खा रहे होते हैं। तो रवात के अंदर 400 के करीब हमारे साथ लोग खाना खा रहे होते हैं और हम उनको बड़े इज़्ज़तदार तरीके से खाना खिलाते हैं। टोटल 600 लोगों को हम एंटरटेन करते हैं। और इंशाल्लाह वेरी सून हम अपनी थर्ड लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें होता है कि हमें थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। पार्क में भी आने से पहले हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लिया, उनको तमाम अपना प्लान बताया, उनके साथ जगह मुख्तस कराई ताकि हम अपने प्लान के मुताबिक चलें तो कल को हमें मुश्किलात नहीं। रमज़ान में लोकेशन डिफरेंट हो जाती है क्योंकि ये गवाल मंडी एक तजारती मरकज़ है, तो ये असर की नमाज के साथ बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इफ्तार के वक्त मजदूर तबका नहीं मौजूद होता। तो हम अफ्तार में हमारी जो मेन लोकेशन आई थी, हम रावलपिंडी चैम्बर के दफ्तर के बाहर जो मेयो रोड के ऊपर है, हम वहाँ पे लोगों को अफ्तार करवाते हैं। और उसमें हमने प्रॉपर अरेंजमेंट टेबल चेयर्स रख के बड़े लोगों को अच्छे तरीके से, उसमें ख़वातीन के लिए एक अलग हिस्सा हमने मुख्तस किया होता है और मर्दों के लिए अलग किया होता है। और उसके अलावा वहाँ पे बच्चे भी हमारे पास आ जाते हैं, पीछे आबादी है, वहाँ पे जितने लोग मुस्तहिक होते हैं जो आके हमारे साथ अफ्तारी करते हैं। तो रमज़ान में लोकेशन हमारी वहाँ है। आपको कोई फर्दर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कोई मिलती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से, NGOs की तरफ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई? देखिए अभी तक तो हम अपनी मदद आपके तहत से सारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी चैम्बर के मेम्बरान ने इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। हमारे सीनियर्स जो हैं बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। हमारे दोस्त अहबाब जो हैं जिसको भी पता चलता है वो हमारा बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर देता है। इसकी काउंसिल तश्कील ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है। हम चाहेंगे कि हमें इंटरनेशनल फंडिंग्स भी मिले, हमें लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अपने रवाबित से बाहर के जो लोग हैं वो भी हमें फंडिंग करें। और हम चाहेंगे कि हम इसको और ग्रो कर लें। उस ग्रो करने में हम लोग चाहेंगे कि इस दस्तरखान की जितनी लोकेशंस ऐड अप हो सकती हैं वो हो जाए और हम उसको अच्छे तरीके के साथ अपने अच्छे मुनज़्ज़म तरीके के साथ, इज़्ज़तदार तरीके के साथ इसको। अच्छा, इसको आप मॉनिटर कैसे करते हैं, इसकी इफेक्टिवनेस को, इसके इम्पैक्ट को कोई करते हैं आप कोई? जी, उसमें हमारी जो आरसीसी दस्तरखान है इसके 8 रुकन हैं इसमें, जिसमें हमारे एक चेयरपर्सन हैं, हमारे चेयरमैन ज़ाहिर लतीफ़ साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं मंजर खुर्शीद साहब हैं। उसके अलावा हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मनसूबू मलिक साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं बिलाल मकबूल साहब, मैं एज जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। फिर हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी हैं शाहिद भट्टी साहब, फिर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं बदर हारून साहब, वो आजकल रावलपिंडी चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और नदीम रऊफ़ साहब हैं, वो फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, हमने यहाँ पे 2 अफराद रखे हुए हैं जो परमानेंट हमारे साथ होते हैं, जो लुक आफ्टर कर होते हैं। उसके अलावा जी दीज आर एम्प्लॉयड, ये 2 हम, बाकी हम सारे काउंसिल के जो मेंबर्स हैं हम सारे वी ऑल आर ये वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। बट लाइक 2 बंदे हमने एम्प्लॉयड रखे हुए हैं वो दे आर। प्लस यहाँ पे लोकल भी हमारी कुछ सपोर्ट है, अंजुमन ताजरान के लोग हैं कुछ जो हमारे साथ आते हैं, वो खाने की क्वालिटी को भी चेक करते रहते हैं। हमारी जो काउंसिल के अफराद हैं हम भी गाहे बगाहे विजिट करते रहते हैं कि हम आते हैं। हम फूड बेसिकली हमारे कंसर्न फूड क्वालिटी के ऊपर, फूड क्वालिटी का लेवल अच्छा मेंटेन और खाना हम वो देते हैं जो हम खुद भी खा सकें। ठीक है, हमारा कोशिश होती है कि खाने का मेन्यू हम रोज़ चेंज करते हैं, हम लोगों से राय भी लेते रहते हैं। लोग जिस चीज़ को सराहते हैं हम उस चीज़ को अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शिकायत होती है तो हम फ़ौरन से उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो खाने का मेन्यू है और इसकी तमाम लॉजिस्टिक्स और इसका कोई प्लान होता है
जी, हमने एक कंपनी आउटसोर्स की हुई है। ये कंपनी मुख्तलिफ दस्तरखान पे खाना सप्लाई करती है। अच्छा। तो हमारे इनके साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है। ये एक मुकर्ररा वक्त पे यहाँ आते हैं, 2 घंटे तक यहाँ पे मौजूद रहते हैं। लोग आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, फिर वो दूसरे दोस्त उनके आ ठीक जाते है। हैं। कभी एक ही एरिया से, अगर एक ही शॉप से कोई 2-3 लोगों ने आके खाना खाना है तो बारी बारी आते रहते हैं। ठीक है। तो इनका पूरा हमारे साथ एग्रीमेंट ये है कि इन्होंने खाना सुबह कुक करना है और कुक करके इंतजाम प्रोवाइड करना है। यहाँ पे जो बर्तन और बाकी टेबल कुर्सियाँ हैं, ये हमारी अपनी यहाँ पे मौजूद होती है। हमारे 2 अफराद हमने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट है कि बर्तन धो के टेबल कुर्सियाँ प्रॉपर रख के वो वहाँ पे मौजूद हैं। खाना एक मुकर्रर वक्त पर आता है, वो सर्व होता है, उस कंपनी का एक बंदा आता है, खाना सर्व करता है और एट द एंड जब सब लोग खाना खा चुके होते हैं तो लोग चले जाते हैं। माशाल्लाह। हमारा एक मेन्यू डिसाइड हुआ हुआ है, वो भी हमारी काउंसिल की एक मीटिंग है ना, हमने पूरा मेन्यू पूरा डिसाइड किया हुआ है। पूरे हफ्ते का वो मेन्यू है, बट वो मेन्यू चेंज होता रहता है लोगों की फीडबैक के ऊपर, लोगों से राय लेते हुए हम उसमें बेहतर भी कर लेते हैं। उसमें चिकन कौरमा भी आ जाता है, उसमें मिक्स सब्जी भी आ जाती है, उसमें चावल भी ऐड होते हैं, तो वो हम चेंज करते रहते हैं। से 1 साल के दौरान आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि ये काम कितना ज़रूरी है, कितनी इसकी नीड आप पूरी कर पा रहे हैं? देखिए जी, जो खुशी हमें महसूस होती है ना जब हम यहाँ पर आते हैं, हम अपने दूसरे दस्तरखान पे जाते हैं, ख़ास तौर पे जब रमज़ान में हम लोगों को अफ्तार करा रहे होते हैं, तो हमें जब होता है कि यार एक बंदा अच्छे तरीके से अफ्तार कर रहा है और अल्लाह ताला के काम है। हम यहाँ पे सिर्फ एक वसीला बने हुए हैं। लोग हम अपने दोस्तों से मदद की अपील करते हैं, लोग हमें फ़ंड्स भेज देते हैं, हम उसी फ़ंड्स को प्रॉपर्ली, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। मैं अभी भी समझता हूँ कि ज़रूरत रावलपिंडी में, रावलपिंडी से बाहर पूरे पाकिस्तान में दस्तरखान जगह जगह पे होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप से हैं, यहाँ पे लोगों की सैलरीज अच्छी नहीं है, लोग बड़ा मुश्किल से हैंड टू माउथ सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनको अगर एक वक्त की अच्छी रोटी मिल जाए, यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हैं जो आती हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से खाना खाते हैं। ज़रूरत तो बहुत है, इसको तो बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हम सारा साल कोशिश में लगे रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड जनरेट करें। तो रमज़ान के अंदर जब 37,000 लोगों ने पिछले साल हमारे साथ रमज़ान, हम 3 साल से अफ्तारी हम 3 साल से कर रहे हैं। तो जब हम तीसरे साल हमने 37,000 लोगों किया तो एक दिली मुतमईन हुआ कि हमने इतने सारे लोगों को एक अच्छे तरीके से अफ्तार करा। तो मेरी कोशिश होगी कि इस साल हम 37,000 का फिगर भी क्रॉस करें और आने वाले सालों में उसको डबल के ऊपर ले जाएं और बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें। कितने वॉलंटियर मिल रहे हैं आपको काम करने के लिए? लोग खुद से आ रहे हैं कि अच्छा हम वी कैन गिव यू टाइम और वी कैन गिव यू सम स्किल मे बी समथिंग? अच्छा, अल्लाह ताला के अदर देन मनी। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि रावलपिंडी चैम्बर के तमाम मेम्बरान वॉलंटियरली हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। हमारी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई तो उसमें भी सब मेम्बरान ने कहा कि जी हम तैयार हैं, हम अफ्तार घर पे नहीं करेंगे, हम अफ्तार आके यहीं पे किया करेंगे और साथ में हम मदद भी किया करेंगे। हमारा सिर्फ ऐसे एक मकसद होता है कि लोगों को एक अच्छे तरीके से अफ्तार करवा देना। तो वॉलंटियर्स तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, हमारे सीनियर लीडरशिप्स, हमारे जो सीनियर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे ग्रुप लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो भी हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। हम लोग खुद सर्व कर रहे होते हैं, हम लोग इसमें कोई आर नहीं समझते कि हम जाएं और हम किसी चीज़ को हम खुद प्लेटें सर्व कर रहे होते हैं, हम पानी खुद सर्व कर रहे होते हैं। तो हम सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं, हम सारे एक वर्कर्स की तरह वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस टाइम कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं, कोई मेंबर नहीं, हम सब हम एक इकट्ठे। तो वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी चैम्बर हमारे साथ मौजूद है। रावलपिंडी चैम्बर हमेशा की तरह इस काम में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपको अपने काम का कोई इम्पैक्ट नज़र आया? सबसे पहले तो मैं समझूंगा एक दिली तसल्ली हुई हमें कि हम एक माशरे में कुछ काम ऐसा करें जिसकी हमें ज़रूरत है। हम अपने डेली रूटीन के काम करते रहते थे, हम लोगों के साथ भी मिलते, मगर एक समाजी जो काम करना है, जो एक इंसान का बेसिक मकसद होना चाहिए जब किसी को खाना खिलाते हैं तो एक खुशी होती है, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हमें मिलती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिलती है कि हम लोग एक काउंसिल के तहत कुछ काम कर रहे हैं और इसको हम ग्रो करना चाह रहे हैं। हमने जब ये शुरू में स्टार्ट किया था तो हमारे जो प्लान्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उन प्लान्स के ऊपर चल रहे हैं। प्रेसिडेंट मंजर खुर्शीद साहब ने जिस तरह से हम लोगों को गाइड किया, उन्होंने सीनियर से रहनुमाई ली, हम लोग अपने तमाम मेंबर्स उनको एक इनपुट देते रहते हैं। तो हम जो काउंसिल की एक ऑब्जेक्टिव है उसको बड़े अच्छे तरीके से अचीव करें। सो एक जो सुकून हमें मिलता है या एक जो हम मैं वही बात करूँगा, एक फीलिंग ऑफ कि हमने कुछ पे ऑफ किया है सोसाइटी का। हम आ रहे हैं तो अगर हम ओवर द ईयर्स हमने कुछ लर्न किया, ओवर द ईयर्स अगर हम कुछ किसी काबिल हो गए हैं तो हम सोसाइटी को पे बैक करने के लिए काम करते हैं। हम इस मुल्क के उन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, हम उससे कर, जैसे मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम एक वसीला हैं, ये अल्लाह ताला के काम होते हैं। रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है कि किसको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, हम एक वसीला होते हैं। तो हम लोगों को करके हम बड़ी इसकी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे इसकी कैंपेन चलाएं, हम लोगों को आगाही दें कि हम ये काम करें, इसमें बढ़ चढ़ के हमारे हिस्सा लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा सकें। अच्छा, इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक तो नहीं होती है, वो मुस्लिम गैर मुस्लिम फ़िरका अक़ीदा ख्याल? बिल्कुल भी नहीं होती इसमें तफरीक, हम किसी से कोई बात नहीं पूछते, बस जो भी बंदा, ये ओपन है, हम एक पार्क के अंदर मौजूद हैं, इसके 2 गेट्स हैं, एनीबडी इज़ वेलकम। अगर यहाँ पे लोग ज़्यादा होते जाते हैं तो हम खाने की तादाद ज़्यादा कर लेते हैं, जब दिन दोनों में लोग काम हो जाते हैं हम खाने की तादाद उसके ऊपर। तो इसमें हमने कभी किसी को नहीं रोका कि आप खा सकते हैं या आप नहीं खा सकते। हर बंदा हमारे साथ आके हमारा मेहमान बन सकता है और हमारे साथ खाना खा सकता है। ठीक है, ये फरमाइए कि
ये कुछ लोग आपसे क्या अपने घरों के लिए भी लेके जाते हैं यहाँ से, या वो यहीं पे खा लेते हैं? हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को यहीं पे खाना खिलाएं। अच्छा। क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि पीछे घर में उनके कितने अफराद हैं, कितने अफराद नहीं। तो अगर कोई आके 8 अफराद के लिए ले जाए, कोई आके 10 अफराद के लिए ले जाए, तो हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते। हमारी अच्छा। कोशिश होती है कि लोग यहीं पर आके यहीं पर खाना आएं, खा लें, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर आ गया हमारी प्रायोरिटी वो है। ठीक वरना इस तरह से लोग खाना पता शॉपों नहीं में चलता। पैक करके ले जाएंगे, Monitoring उसका मुश्किल क्या है। करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक। जाके वो अपने घर में फ्रिज में रखते हैं, उनको ज़रूरत है भी कि नहीं है, तो इस चीज़ को हम डिस्करेज ठीक करते है। हैं। अच्छा, लेकिन ये सुना है कि क्या कोई माजूर या बुज़ुर्ग जो यहाँ नहीं आ सकते, क्या उनके लिए भी कोई ख्याल है आपके अगर ज़हन में? हमारे नोटिस में आता है, हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे हैं केसेस जिसमें हम लोगों को पैक करके भी देते हैं कि आप ले जाइए। एक बंदा आता है, वो 3-4 बंदों के लिए पैक करके ले जाता है, मगर यार उसकी हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि आया ये बंदा अगर 2 अफराद के लिए लेके जा रहा है, तो उनमें से कोई माजूर है या कोई ऐसा बंदा जो यहाँ तक नहीं आ सकता, तो ठीक। उसको वापस घर पहुँचाना चाहिए। तो जी जी, जेन्युइन केस हम उसको देते हैं। बट लाइक वैसे भी आके 8 बंदों की पैक मंगवाएगा तो हम उनको डिस्करेज करते हैं। यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक बंदा आके कहता है कि जी मैं खाना आ रहा हूँ, मेरे 4 साथी पीछे मौजूद हैं जो खाने के लिए दुकानों मौजूद हैं, और हम उस बंदे को नहीं जानते, तो हम इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि कोई प्राइवेसी के इश्यूज़ होते हैं, जैसे ख़वातीन यहाँ बैठी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कभी कोई आपसे कोई ऐसी कोई ख़वातीन का थोड़ा सा एक इशू आया था हमें शुरू में। उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट कुछ जगह चाहिए, तो हमने दो टेबल मुख्तस कर दिए कि उन 2 टेबल्स पे ख़वातीन बैठेंगी, उस पर मर्द कोई नहीं बैठेंगे। बिल्कुल आखिर के 2 टेबल्स हैं, तो ताकि वो ख़वातीन आराम से इज़्ज़तदार तरीके से आके अपने बैठें। वो और हमसे कुछ बात करती हैं तो थोड़ा सा और वो प्राइवेसी जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं, जिस तरह आप चाहती हैं बैठ के खाना खाना, आप बैठ के खाना खाएं, कोई आपको तंग नहीं करेगा, और बड़े इज़्ज़तदार तरीके से। जो लोग आते हैं उनको कुछ फूड के अलावा भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ हमारी और भी ज़रूरत पूरी कर दें, या कोई नौकरी या पैसे या इस तरह की रिक्वेस्ट आती रहती है हमारे पास। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि वो हमारे साथ डिमांड्स हमें कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घरेलू की डिमांड्स होती हैं, और हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उनको फुलफ़िल कर लेते हैं। वो भी हमारी होता है यहाँ? कोशिश जी उन फुलफ़िल कर लेते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस कार खैर में जितना ज़्यादा आप हमारी मदद कर सकें उतना करें। सदक़ात, अतियात और ज़कात की मद में हमें जितने फंड्स मौसूल होंगी, तमाम फंड्स बड़े एहसन तरीके के साथ हम लोगों तक पहुँचाएँगे। लोगों को अच्छे तरीके से इफ्तार कराएँगे, लोगों को अच्छे मुअज़्ज़ज़ तरीके से बिठा के उनके साथ एक इज़्ज़तदार तरीके के साथ पेश आते हुए हम उनको एक इफ्तार का इंतज़ाम करवाएँगे।